तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं 5.2 में कौशल संख्या 7 का। आप सबको पता है कि इससे पहले अपन कौशल संख्या 6 तक अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं कौशल संख्या 7 क्या कह रहा है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 ये प्रथम पद है। आपको पता है कि 10 कौन सा है प्रथम पद, 7 सेकंड पद और 4 कौन सा है थर्ड पद। और ऐसे ऐसे करते हुए जो लास्ट में लिखा होता है सबको पता है वो अंतिम पद होता है। -62 अंतिम पद है, तो आपको अंतिम पद से -62 का जो अंतिम पद है, अंतिम पद से अपन को 11वां पद याद करना। अब ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ अंतिम पद से 11वां पद याद करना, तो इसका एक सूत्र होता है याद करना। ये सूत्र कब लगता है, जब कब प्रश्न में क्या लिखा हो, अंतिम पद से कोई पद याद करना हो तो ये सूत्र लगता है। तो अपन देखिए कौशल संख्या 7 में कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो देखो, अंतिम पद से अपन को कौन सा पद याद करना है, 11। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर A11 जो अपन को अंतिम पद से याद करना है। अब देखो, अंतिम पद से याद करने के लिए सूत्र होता है, यहाँ तो अपन लिख देंगे हमेशा अंतिम पद। क्या लिख देंगे, अंतिम पद जो है, फिर माइनस अपन को क्या करना है, वही सूत्र n-1 और पीछे लिखना है d। ये अपन जब भी आपको अंतिम पद से 11वां पद पूछे, अंतिम पद से कोई भी पद पूछे, तो ये सूत्र लिखना है कि a जो याद करना है 11वां पद, तो a11 बराबर अंतिम पद लिखना है जो आपको पता है -62 है, n-1 और d अपन अभी निकालेंगे। d कैसे निकलता है, तो अपन को इसमें क्या निकालना है, सिर्फ एक तो d निकालना है, एक अंतिम पद पता होना चाहिए और n का मान पता होना चाहिए। और अपन को पता है n का मान कितना है, प्रश्न में 11 है। अब देखो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको निकाल कर बता रहा हूँ d का मान। तो आप सबको पता है कि d का मान निकलता कैसे है, A2 - A1। तो बताओ मेरे को A2 कौन है, आपको सबको पता है कि A2 कौन है, 7 है। ये आप सबको पता है ये A2 है और ये कौन है, A1। तो बोलो A2 का मान कितना है, तो अपन लिखेंगे D बराबर A2 की जगह अपन लिखेंगे 7 माइनस A1 कौन है, 10। तो A1 कौन है, 10। देखो A2 ये होता है, A1 ये होता है। तो 7 में से कितने घटाने, 10। और सबको पता है कि 7 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, -3। अब देखो इस सूत्र में आ जाते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A11 बराबर अंतिम पद। बोलो अंतिम पद कौन है, ये। इसको अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं, L भी बोलते हैं या AN भी बोलते हैं। तो L बोलो या AN बोलो। अंतिम पद कितना है अपन का, 62 है। तो बोलो अंतिम पद कितना लिखना है अपन को, -62। फिर -n। बोलो n का मान कितना, यहाँ लिख देता लो मैं आपके लिए, n का मान 11। देखो 11वां पद जिसके पीछे वाल लगा हो वो n का मान होता है। n का मान कितना हो गया आपके, 11। तो n की जगह कितना लिखना है, बोलो 11 -1 और d का मान अपन अभी निकाला -3। तो d की जगह लिखना है आपको -3 लिख दिया। अब देखो A11 बराबर -62। अब देखो ये माइनस ही है, 11 में से 1 चला गया। आप सबको पता है कितने बच गए, 10 और पीछे लिखे हुए -3। अब देखो A11 बराबर -62 फिर माइनस। अब आपको पता है 10 को जब मैं -3 से गुणा करूंगा तो 10 × 3 कितने होते हैं, 30। और आपको पता है 10 प्लस के और 3 किसके, माइनस के। तो 3 को मैंने 10 से गुणा किया तो -30। अब देखो A11 बराबर -62। अब देखो यहाँ बाहर भी माइनस पड़ा है और कोष्टक के अंदर भी माइनस है। तो माइनस को मैंने माइनस से गुणा किया। तो आप सबको पता है कि माइनस × माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आपके हो गए +30। अब आपको 62 में से 30 घटाने, तो मेरे को बताओ 62 में से 30 गए तो किसके बचे, -32। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो 62 में से जब मैंने 30 घटाए तो क्या आया आपके, -32। और ये आपका क्या हो गया, उत्तर। तो इसको अपन डब्बे में बंद कर देते हैं कि 7वें सवाल का अपन का आंसर ये आया। अब 7वें सवाल के बाद में अपन जो सवाल देखेंगे वो देखेंगे अगला 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल क्या है, अब आपको समझ में आने लग जाएंगे सारे सवाल एक जैसे। इसलिए समांतर श्रेणी में जो पहला लिखा वो क्या होता है, प्रथम पद। फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ द्वितीय पद और तीसरा नंबर तृतीय पद और चौथा नंबर चौथा पद। तो ये आपको समांतर श्रेणी में लिखा हुआ 1, 4, 7, 10 और अंतिम पद कितना दिया हुआ आपको, 82 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सॉरी 88 दिया हुआ है। अंतिम पद आपको कितना दिया हुआ, 88 में अंत से 12वां पद। अंत मतलब अंतिम पद से। अगर अंतिम पद से आपको क्या पूछ रहा है, 12वां पद। अभी मैंने बताया आपको अंतिम पद से अगर कोई भी पद पूछे तो उसका सूत्र आपको क्या लगाना है, A जो अपन को कितना पूछा है, 12। तो 12 लिख दो। अंतिम पद को अपन चाहो तो देखो L लिख सकते, AN लिख सकते, अंतिम पद लिख सकते। तो मैं हिंदी में अंतिम पद लिख दूँ भले ही L लिख दो, या हिंदी में लिख दो भले अंतिम पद, बात एक ही, अंतिम पद।
ठीक है, ए एन लिख दो, एल लिख दो या अंतिम पद लिख दो, माइनस एन माइनस वन और डी, ये अपन का सूत्र है। सबसे पहले अपन को हमेशा सूत्र पता होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले मैंने सूत्र लिख दिया, अब मेरे को बताओ सबसे पहले बताओ अपन क्या निकालेंगे, डी, क्योंकि अपन को इसमें अंतिम पद से जो भी पद निकाल दो उसमें अपन के पास डी का मान नहीं होता, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डी। अब देखो डी बराबर आप सबको पता होता है A2 माइनस A1 होता है, क्या होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर, अब देखो A2 कौन है, बोलो 4 है, माइनस ये A2 है और ये कौन है आगे वाला आपका A1 है, तो अब देखो 4 और A2 माइनस A1, तो A2 है 4 माइनस A1 1, तो 4 में से 1 घटाया, बोलो कितना आया 3, तो अपन के पास डी का मान कितना आ गया है, प्लस का 3 आ गया। अब मैं इस उत्तर में रख देता हूँ, देखो A12 बराबर, बोलो इस पर्सन में अगर n का मान मैं पूछूँ आपको तो बोलो n का मान कितना होगा 12, और अगर मैं l का मान पूछूँ अंतिम पद तो कितना होगा 88 होगा। अब देखो यहाँ पर रखते हैं अपन A12 बराबर l का जगह अपन मतलब अंतिम पद, ये पूरा कौन अंतिम पद, अंतिम पद की जगह कितना रखना है अपन को 88 रख दिया मैंने। फिर आपको पता है बीच में माइनस है तो माइनस, फिर n का मान अभी मैंने बताया इस प्रश्न में कितना लिखा हुआ है 12, तो n का मान अपन ने लिख दिया 12 माइनस 1, और फिर डी की जगह कितना रखना है, डी का मान कितना आया 3, ये रख दिया 3। अब आपको देखो A12 बराबर 88 माइनस 12 में से 1 गया तो सबको पता है कितने बच गए 11, 12 में से 1 गया 11 और इंटू में कितने आपके 3। आपको देखो A12 बराबर 88 माइनस 3 को मैं जब 11 से गुणा करूंगा तो आप सबको पता है 3 को मैंने 11 से गुणा किया कितना आया मेरे 33 आ गए। अब मेरे को बताओ A12 बराबर 88 में से मेरे 33 गए, कितने बच गए 55, तो अपन के आंसर कितना आया 55। जी हाँ, अंतिम पद से यानी 88 से अपन पीछे की ओर 12 जाएंगे, यानी 12वां पद जो होगा वो अपन का क्या होगा 55 होगा। तो अपन ने 7वां 8वां सवाल कर दिया। अब देखते हैं अपन 9वां सवाल। देखो 9वां सवाल क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, कितने पद है 60 पद है, यदि मतलब एक समांतर श्रेणी उसमें टोटल पद ही कितने हैं 60 है, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 है, मतलब जो 7 है वो तो है आपका A1 प्रथम पद है, और जो अंतिम पद है जिसको अपन L भी कहते हैं और AN भी कहते हैं, जो अंतिम पद है वो कितना आपका 125 है, तो उसका 32वां पद आपको याद करना है। तो आपको देखो प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है और आपको कौन सा पद याद करना है 32वां पद याद करना है। तो अपन एक बार सूत्र लगा देते हैं, जब कौन सा सूत्र जो अपन हमेशा लगाते हैं, बोलो कौन सा सूत्र, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। अब अपन के पास इसमें से कौन कौन है उसको लिख देते हैं, बोलो AN का मान, बोलो अंतिम पद दिया हुआ है अपन को 125, ठीक है। सेकंड नंबर लिखते हैं अपन n का मान भी अपन को दिया, देखो 60 पद है, चाहो तो अपन लिख सकते हैं इसमें टोटल पद कितने हैं 60, तो अपन चाहो तो लिख दो n का मान आपके पास कितना है 60, ठीक है। n का मान कितना है 60, देखो 60 पदों की बात की है तो 60 पद है, n का मान कितना हो गया 60। फिर अपन देखते हैं a का मान, तो अपन को देखो a का मान भी दिया हुआ है 60, दिया हुआ किसका नहीं है d का। अब इस सूत्र में अपन रख देते हैं, बोलो सबसे पहले अपन रखते हैं AN का मान, तो AN का मान कितना है, बोलो 125 बराबर A का मान बोलो कितना है प्रथम पद 7, A का मान 7 प्लस N का मान अभी मैंने बताया आपको 60 माइनस 1 और D अपन को याद नहीं है। अब देखो 125 है, 7 इधर प्लस के है, ये इधर आए तो आपको पता है 7 इधर प्लस के तो इधर आए तो किसके हो गए माइनस। अब देखो इधर देखो 7 तो इधर आ गए। अब देखो कौन बचा इधर 60 माइनस 1 और D। अब मेरे को बताओ 60 में से 1 गया, कितने बच गए 59 59 और पीछे कौन आ गया आपका D। अब बोलो 125 में से जब मैं 7 घटा देता हूँ तो बताओ कितने बचेंगे मेरे पास, 125 में से 7 गए 5 और 2 घटा दिए, मतलब बच गए अपन के पास 118, कितने बच गए 118 बराबर में कितने हैं आपके 59 D। अब बोलो ये 59 कहाँ जाएंगे इसके अपॉन में, क्योंकि ये D इसके गुणे में, इसलिए 59 कहाँ जाएंगे 59 इसके अपॉन में, तो 118 अपॉन 59 बराबर D। 2 के पार से इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो आप सबको पता चल गया कि जो D का मान आया है वो 59 का भाग 118 में कितनी बार जाता है 2, तो 2 आ गया। तो अपन के पास D का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब प्रश्न में क्या कहा अपन को 32वां पद याद कीजिए, मतलब 32वें नंबर पर AN का मान क्या होगा वो अपन को याद करना है। तो देखिए वापस अपन सूत्र अपन को पता है, ये रहा सूत्र, इस सूत्र में अपन रखते हैं। बोलो AN का मान पता है इस बार नहीं, कि 32वें नंबर पर AN कौन सा है वो अपन को याद करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा A32 बराबर N का मान तो अपन को पता है, यहाँ पर क्या होगा 32, फिर बोलो प्रथम पद 7, फिर प्लस N का मान कितना लेना 32 माइनस 1
और डी का मान अपन निकाल चुके हैं 2। कितना है 2। 32वें नंबर देखो 32वां पद क्या है, मतलब 32वें नंबर पर ए एन का मान क्या है वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो ए 32 बराबर 7 प्लस 32 में से 1 गया, कितना हो गया 31, और इंटू में कौन है आपके 2। फिर आगे देखिए ए 32 बराबर 7 प्लस, अब मेरे को बताओ जब मैं 31 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएंगे 62, और 62 में अब कितने ऐड करने हैं आप सबको पता है 7, तो मैं 62 में 7 ऐड कर लूँगा तो मेरे को बताओ ए 32 यानी 32वां पद जो होगा वो आपको पता है 62 में जैसे मैंने 7 ऐड किए वो कितना आएंगे 79। तो इसका आपका आंसर कितना आ गया 79 आ गया। एक बार आप इस संपूर्ण का क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पूरा आ गया है 7वां सवाल, 8वां सवाल और 9वां सवाल। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए अपन आगे क्वेश्चन संख्या 10 का अध्ययन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 10 5.2 का क्वेश्चन संख्या 10 9 तक तो अपन ने कर लिया। अब 10वां देखिए, 10वां क्या कह रहा है 4 समांतर श्रेणी 4 समांतर श्रेणी। अब देखो प्रश्न में लिखा हुआ ना कभी ऐसे 3 समांतर श्रेणी 4 समांतर श्रेणी, तो वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि 4 समांतर श्रेणी है कौन सी। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। यदि उन समांतर 4 समांतर श्रेणी का जो योग है, जो 4 समांतर श्रेणी का जो आपका योग है वो 50 है। कितना है 50, तथा सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो देखो सबसे पहले अपन एक एक लाइन से चल रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 4 समांतर श्रेणी। कौन सी समांतर श्रेणी 4, तो अपन 4 समांतर श्रेणी कौन कौन सी होती है सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए पहली समांतर श्रेणी का जो 4 हो तब ये लिखना आपको a-3d फर्स्ट। सेकंड जो होगी देखो यहाँ पर क्या कहा, यदि चारों समांतर श्रेणी का योग कितना है 50, तो इनमें चारों को जोड़ ही देता हूँ। ठीक है, देखो a-3d पहली, दूसरी होगी आपके a-d। देखो एक बार तो a-3d, देखो 4 पूछी 3d। ठीक है, a-3d एक बार माइनस में, दूसरी भी a-d। अब दोनों इसको प्लस में लिखना आपको, बस और कुछ नहीं लिखना। a+d और दूसरी आपके वापस प्लस लिखा के लिख दो a+3d। अगर मैं आपको कोई 4 समांतर श्रेणी कौन कौन सी होती है तो ये वाली होती है, आपको पता चल गया a-3d, दूसरी हो गई आपके a-d, तीसरी हो गई आपके a+d और चौथी आपके हो गई a+3d। मतलब ये चारों आपको याद रखनी, a-3d, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये आपको याद रखनी। अब देखो अपन ने ये लिख दी चारों समांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी। अब अपन को क्या कहा, इन जो चारों समांतर जो श्रेणी का जो योग है अपन का वो कितना है आपके 50 है। कितना है 50, तो इन सबको अपन योग करेंगे और इसका योग किसके बराबर होगा आपके 50 के बराबर। देखते हैं कैसे होता है इसका योग सबके 50। तो देखिए इन सब का योग मैंने अभी आपको कह दिया कि किसके बराबर है आपके 50 के बराबर है। इन सब का योग किसके बराबर है 50 के बराबर। मतलब a-3d मतलब पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी चारों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा 50 होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3d माइनस के, और ये 3d किसके है प्लस के, कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो d है वो है माइनस का और ये d किसका है प्लस का, तो ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखो बच्चा कौन, एक a, 2a, 3a, 4 है, 4a बच्चे। तो अपन इन चारों a को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, चारों को जोड़ा कितना हो गया 4 है, और बराबर में आप सबको पता है कितना है 50, बराबर में कितना है 50। अब देखिए इस 50 को मैं कहाँ भेजूँगा इसके बट्टे में, तो a बराबर हो जाएगा आपके 50/4। तो a बराबर आपका कितना हो गया 50/4। अब देखो इन दोनों को मैं 2 के पार्ट से कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने इसको दोनों को 2 के पार्ट से कैंसिल किया। तो 2 का भाग आपको पता है 50 में कितनी बार जाता है 25 बार, और 2 का भाग अपन को पता है कि 4 में कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब देखो आगे, ये तो अपन ने a का मान निकाला। अब अपन ऐसे कैसे d का मान भी निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, तो अगली लाइन पढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। मतलब देखो सबसे बड़ी संख्या ये है जो लास्ट में होगी वो सबसे बड़ी, देख लो प्लस में ये बड़ी होगी, और सबसे छोटी कौन सी ये वाली। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या लिख दूँ इधर, कैसे लिखूँगा देखो इधर a+3d सबसे बड़ी संख्या लिख दी। अब प्रश्न देखना आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या लिख दी मैंने, बराबर लिख दिया मैंने। अब सबसे छोटी संख्या को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये सबसे छोटी संख्या को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। ये कह रहा है प्रश्न। तो मैंने लिखा a+3d बराबर। अब देखो मैं इस 4 को a से गुणा किया 4a, और 4 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना हो गया आप सबको पता है 12। ठीक है, अब आपको पता है कि मैं a को a के पास भेजूंगा और d को d के पास। देखो यहाँ 3d प्लस के है और इधर माइनस के, तो माइनस को प्लस का बनाने के लिए
12D को मैं भेज देता हूँ इधर। और देखो यहाँ पर ए किसका था, प्लस का ही था, और ये ए किसका था, प्लस का, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ ए को। तो ये ए इधर आया तो हो गया माइनस का, और 12D इधर से इधर गए तो किसके हो गए, प्लस के। अब इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 3 को ऐड किया, सबको पता है कि 15D होता है। कितने डी होते हैं, 15D। और 4A में से एक ए गया तो सबको पता है 3 है। अब ये 3 को कहाँ भेज दे, तो इसके बट्टे में। तो आप सबको पता चल गया 15/3 और D बराबर ए। 3 के पार्ट से 15 कितनी बार कट गए, 5 बार। तो 5D बराबर ए। अब आप सबको पता है कि ए का मान कितना है, देखो अभी निकाला अपन ने 25/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए, जो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, देखो अगली लाइन में ए की जगह तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए 25। ए का मान कितना आया, 25/2। अब ये डी कहाँ जाएंगे, इसके बट्टे में। तो अब इस डी को अपन इसके बट्टे में भेज देते हैं। तो डी बराबर हो गया आपके 25/2। और ये 5 देखो, अगर कोई ऊपर है तो कहाँ आएगा, आपके नीचे। तो आप सबको पता है ये 5 किसके गुणे में आ जाएंगे, 2 के। अगर कोई चीज़ ऊपर होती है तो बट्टे में कहाँ जाती है, नीचे चली जाती है। अब मैं इसके 5 के पहाड़े से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो सबको पता है कि 5 के पहाड़े से 25 कितनी बार कैंसिल होते हैं, 5 बार। 5 के पहाड़े से 25 हो गए 5 बार कैंसिल, 5 के पहाड़े से 25 कट गए 5 बार, और बट्टे में कौन बचा, 2। तो अपन ने डी का मान भी निकाल दिया। अब देखो इसके बाद में क्या कहा है, तो ये आपको समांतर श्रेणी याद करनी। अब आपने डी का मान भी निकाल दिया, अब आपको क्या करनी, समांतर श्रेणी याद करनी। तो मैं यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी याद करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको समांतर श्रेणी याद करनी। पहले अपन ने चारों समांतर श्रेणी को जोड़ा, किसका योग होता है, 50 के बराबर, और ए का मान निकाल दिया। फिर जो बड़ी संख्या होती है, अगर छोटी संख्या को 4 से गुणा करो तो उसके बराबर होती है, और उससे अपन ने डी का मान निकाल दिया। अब अपन को एक एक श्रेणी में मान रखने ए और डी का, और चारों श्रेणी याद करनी है। तो पहले नंबर रख देता हूँ मैं, ए बराबर -3D रख दिया। अब मेरे को बताना ए का मान बोलो। ए का मान है आपके 25/2 -3 ये वाले इंटू डी। डी का मान देखो 5/2। अब देखो 25/2 है ये, 3 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 15, और बट्टे में 2 है ये। अब देखो नीचे वाला अगर बराबर हो तो अपन को सबको पता है ऐसे ही लिख देते हैं, बट्टे में 2, और 25 में से 15 गए, बोलो नीचे लिख दिया, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से घटा नहीं। अब तो 25 में से 15 गए, सबको पता है कितने हो गए, 10। अब मैं 2 का भाग 10 में दूंगा, कितना आएगा, 5। तो अपन का जो प्रथम समांतर आया श्रेणी का प्रथम पद वो आया आपके 5। अब दूसरा आपको बता, देखो दूसरा क्या, a - d। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a - d। अब मेरे को बताओ ए का मान सबको पता है 25/2 है, माइनस डी का मान अपन अभी निकाला है, डी का मान कितना है, 5/2 है। अब देखो दोनों के नीचे से है मैं तो 2 ही, 25 में से 5 गए 20, कितने बच गए 20, और 2 का भाग मैंने जैसे 20 में दिया, सबको पता है कितने आएंगे, 10। ठीक है। अब देखो पहला दूसरा निकाल दिया, अब तीसरा निकाल दिया। तीसरा क्या, a + d। बोलो ए का मान 25/2, फिर प्लस डी का मान कितना है, 5/2। अब आप सबको पता है कि नीचे वाला वैसा वैसा 2, और ऊपर वाले को ऐड करना है। 25 और 5 कितने हो गए, 30। 2 का भाग 30 में दिया, कितना आया, 15। अब लास्ट वाला अपन निकाल देते समांतर श्रेणी a + 3d। तो a का मान सबको पता है 25/2 है सर, फिर प्लस 3 × d। d का मान 5/2 है। अब देखो 25/2 तो वैसे रहेगा, और 3 को मैं 5 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा, सबको पता है 15, बट्टे में कितना है, 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, नीचे वाला वैसा वैसा 2, 25 को मैंने 15 में जोड़ दिया, कितना हो जाएंगे 40। 2 का भाग मैंने जैसे ही 40 में दिया, सबको पता है 20 है। अब देखो इसकी समांतर श्रेणी लिख देते। प्रथम पद कौन सा होगा, 5। सेकंड पद कौन सा होगा, 10। थर्ड पद कौन सा होगा, 15। और फोर्थ पद कौन सा होगा, 20। ये अपन की आ गई समांतर श्रेणी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो ए और पी। अब आप इसका एक बार पूरे का अपन क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। तो ये आप एक बार इसका पूरे का प्रश्न संख्या 3 का क्या ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और 5.2 के अपन ने पूरे 10 कर दिए। अब अगले वीडियो में अपन 5.3 करने वाले हैं।